हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आरबीआई पॉलिसी है उसमें किस तरीके से चीज़ें निकल के आ सकती हैं। बाजार इतना साइडवेज क्यों है, इसके बारे में हमने क्या बात की थी उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, होना तो ऐसा था कि ट्रेड डील हुआ और ट्रेड डील से देखिए बाजार को काफ़ी खुश होना था और बाजार को काफ़ी पॉजिटिव लेना था, लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें कुछ अलग ही होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले ट्रेड डील की देखिए घोषणा होती है और गिफ्ट निफ्टी आपका 4% ऊपर दिखाता है। बाजार एक बड़ा गैप देता है और बड़े गैप होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने हाई देखा था इस जगह देखिए, जो कि हमारा था इस जगह 26,350 के समथिंग का, उस हाई से अगर हम अपनी देखिए इस जगह अभी की क्लोजिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए हमको अपने हाई से बाजार अभी भी देखिए नीचे की साइड 2.5% यानी 700 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि बाजार इतना साइडवेज क्यों दिखाई दे रहा है, एक ही रेंज के अंदर क्यों काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। कल की वीडियो में देखिए मैंने थंबनेल पे भी साफ साफ लिखा था है कि देखिए ऑप्शन बायर के लिए देखिए ब्लैक डे होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बायर इस जगह पैसा नहीं बना सकता। ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसा लूज ही करके जाएगा और ऑप्शन सेलर कहीं ना कहीं पैसा बनाने की कोशिश करेगा। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि आप समझिए कि बाजार के अंदर देखिए अब दो तरीके के देखिए लोग आ चुके हैं और यहाँ पे अब बाजार को एक और ट्रिगर चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई पॉलिसी में निकल के आ सकता है। अब देखिए हुआ क्या, देखिए बाजार में देखिए जैसे ही हमको एक बड़ा गैप अप देखने को मिला कल के दिन 9:15 पे, तो यहाँ पे दो किस्म के लोग थे। एक वो लोग थे जिन्होंने देखिए एक बड़ा गैप नहीं देखा था काफ़ी समय से देखिए एक प्राइस नहीं देखा था जो कि 26,350 के समथिंग का था और काफ़ी समय से देखिए उनकी इन्वेस्ट फंसी हुई थी बाजार के अंदर, ठीक है। एक वो लोग थे। दूसरे वो लोग थे कि बाजार देखिए काफ़ी हल्का फुल्का काम करते हुए दिखाई दे रहा था, सही से सेलिंग करने का मौका नहीं मिल रहा था और एफआईएस भी देखिए यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। अभी एफआईएस कर क्या रहे हैं कि कैश मार्केट के अंदर तो देखिए खरीदारी कर रहे हैं, जो मैंने आपको कल की डेटा के अंदर बताया था। टीवी चैनल पर भी अगर आप देखोगे, अदर यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप जाके देखोगे तो कैश डेटा की तो बात हर कोई कर रहा है कि एफआईएस लौट के आ चुके हैं भारत। जो इंडिया रुपीस था वो इस जगह देखिए 92 से गिर के ऑलमोस्ट देखिए नीचे की साइड आ चुका है, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा कि एफआईएस कैश के अंदर तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन उस जगह देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन के अंदर बिकवाली भी कर रहे हैं चुपचाप से, जो बात नहीं कर रहा। अब इसके वजह से होता क्या है कि बाजार में देखिए आज के दिन ओपनिंग देखने को मिली और कल तो मैंने आपको बोला ही था कि बाजार देखिए ऊपर की साइड मुझे तो मुश्किल लग रहा है, जो कि आपका 25,800 के ऊपर बाजार निकलेगा, मुझे मुश्किल लग रहा है। और बाजार देखिए यहाँ से अगर आप देखो मॉर्निंग में एक अच्छा खासा गिरा जिन लोगों ने देखिए सेलिंग किया होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए जैसे ही देखिए आपका ऑलमोस्ट 11 बजे से देखिए एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखिए नीचे की साइड 25,600 को एक बार ब्रेक भी किया, फिर ऊपर की साइड आ गए और 25,600 के आसपास ही काम करता रहा। बाद में जाके देखिए 25,650 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे जो मैं एफआईएस के डेटा की बात कर रहा हूँ उसको हम समझेंगे, लेकिन इस चार्ट को सबसे पहले हम 30 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऊपर के लेवल से धीरे धीरे देखिए आपको सेलिंग दिखाई दे रही है कि बाजार अगर आप देखोगे तो आपको धीरे धीरे नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो हमको एक अच्छा खासा देखिए गैप भी देखने को मिल जाता है। इस गैप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो एफआईएस के डेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने में मदद करेगी। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एफआईएस और डीआईएस के डेटा के अंदर ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो काफ़ी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है इस जगह।
कल देखिए जब मैंने आपके लिए FIS और DIS का डेटा बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि देखिए ठीक है, ख़रीदारी हुई है, एक बड़ी ख़रीदारी हुई है और काफ़ी लंबे समय के बाद हुई है FIS की, जो कि देखिए कैश के डेटा के अंदर है और हमको वेलकम करना चाहिए। ठीक है, आप ख़रीदारी आप कर रहे हो, अच्छी बात है। 5,235 करोड़ के आसपास की ख़रीदारी की। आज भी उसी ख़रीदारी को कंटिन्यू रखते हुए, मैंने क्या बोला, कंटिन्यू रखते हुए ओवर खरीदारी नहीं की है। ओनली अगर आप देखो इस जगह देखिए 30 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, बहुत छोटी खरीदारी। लेकिन फिर DIS ने भी बोला चलो ठीक है, आप 30 करोड़ के आसपास की खरीदारी करते हैं, हम भी 250 करोड़ के आसपास की खरीदारी कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि FIS की तो देखिए टोटल जो खरीदारी दिखाई दे रही है वो 2,845 करोड़ की दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इसी जगह DIS की खरीदारी देखते हैं तो 3,027 करोड़ के आसपास की दिखाई रही है, ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ्यूचर के अंदर तो ठीक है, यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है, कंटिन्यू ये खरीदारी करें और 7,913 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। ठीक है, चलिए इसकी भी बात मान लेते हैं। लेकिन जो इस जगह 30,780 करोड़ की बिकवाली है, इसका क्या? अगर मैं बात करूं तो कल की खरीदारी अगर आप कैश और फ्यूचर की दोनों को ही मिला लोगे फिर भी जब 12,000 करोड़ के आसपास की बैठती है। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉलर के अगेंस्ट में ऑप्शन की जगह बिकवाली देख लोगे तो ये 19,644 करोड़ की बिकवाली है, इसका क्या? ठीक है, अगर देखिए मैं यहाँ पे देखिए उन 30 करोड़ के आसपास की वो खरीदारी थी कैश के अंदर, और यहाँ पे अगर आप देखो 1,770 करोड़ के आसपास की यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस जगह 1,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन के अंदर देख लोगे तो ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा वो 4,895 करोड़ की बिकवाली है। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ऑप्शन के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए बाजार हो क्या रहा है कि साइडवेज है, प्रीमियम गलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको देखिए ट्रेड तो करना है, और अगर हमको सही चीज़ें समझ में आ जाएगी तो हमको पेशेंस के साथ करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बार अमेरिकी मार्केट को देखते हैं। अब अमेरिकी मार्केट में मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि इंडिया विक्स में अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है तो उससे प्रीमियम में मूव हमको दिखाई देते हैं, बाजार एक अच्छा मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका निफ्टी है वो इस जगह 140 गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर सेंसेक्स की बात करें 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट हमको सेलिंग दिखाई दी। इंडिया विक्स भी फ्लैट दिखाई दिया। डाउ जोन की बात करते हैं 260 पॉइंट की हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। नेकडेस की बात करें 1.5% की गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और स्मॉल कैप 200 भी 1% के आसपास का गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर मैं इस जगह देखे SPM 500 बिक्स है, जो अमेरिका का एक बिक्स है, वहाँ पे हमको तेज़ी दिखाई दी बिक्स के अंदर। ठीक है, हमारा बिक्स स्लो हो गया है लेकिन अमेरिका के बिक्स में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अब हम चार्ट पे आ जाते हैं। तो चार्ट पे देखिए सबसे पहले हमने किस लेवल को हिट किया था, आपको पता है? जब कल के दिन हमको एक गैप अप देखने को मिला था और बाजार ऊपर की साइड, कल के दिन का मतलब कि जब हमको देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड गैप अप देखने को मिला था और बाजार ऊपर की साइड जब ओपन हुआ था तो हमने किस लेवल को हिट किया था? हमने हिट किया था इस जगह देखिए ऑलमोस्ट हमने 5 जनवरी 2026 के लेवल को हिट किया था जब हम इस जगह थे। अब यहाँ पे जिसने बाइंग किया था या यहाँ पे जो फंसा था, अगर मैं बात करूँ 26,350, ठीक है, यहाँ पे जो फंसा था और इसने जो पूरा समय देखा था वो कितना देख लिया था, कितना आपका ऑलमोस्ट, मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 दिन आप ये पूरा देखा था, और कैंडल यहाँ पे थी 290। ठीक है, 30 दिन थे, 290 कैंडल थी 30 मिनट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाजार पूरा गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमने नीचे ढोक लगाई थी 24,600 की, 24,600 की। ये प्राइस आपका 26,350 है, 24,600 हम नीचे होके आए। जैसे ही बाजार ओपन हुआ यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो गए, जिनकी पोजीशन थी उनने बोला ठीक है प्राइस आ गया,
एक बार निकलते हैं, छोड़ते हैं मार्केट को, फिर उसके बाद बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो चुका है हमारे लिए कि अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंट जोन है, 25,800 का रेजिस्टेंट जोन है, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा जब भी ठीक है, अगर हल्का फुल्का गैप अप मिलता है फिर सप्लाई देखने को मिलेगी बाज़ार के अंदर। और अब नीचे की साइड जे वाला जो सेलिंग हमको देखने को मिला था, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जो कि हमको देखिए इस जगह 25,550 का लेवल है, ठीक है, ये वाला लेवल। अगर ये बाजार इसको अगर देखिए ये 9.15 पे इसके नीचे ओपन हो जाता है 25,550, तो ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको रिटेस्ट करेगा, फिर सेलिंग आएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बनेगा कि अगर ये ऊपर आता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो एक बार ये 25,800 को लेवल को ब्रेक करेगा, फिर वहाँ से सेलिंग निकलेंगे। यानी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी दोनों कंडीशन में। बस आपको ये देखना है कि 25,550 पहले ब्रेक होता है या ऊपर की साइड 25,800 अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर भी हमको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अगर ये एक ब्रेक, क्योंकि देखिए सेलिंग क्यों देखने को मिलेगी आप समझिए, ये आपका पैटर्न है, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंट है और ये रेजिस्टेंट प्राइस है आपके लिए 25,850, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बाजार यहाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इसको टच करके नीचे आ गया, ठीक है। अब जो फिर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर फिर से टच करके नीचे आ गए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, नए जो बायर हैं वो नहीं आ रहे, नए बायर आ नहीं रहे। अब नए बायर को फंसाने के लिए क्या करेगा, जो ऊपर जाएगा या तो ये दो कंडीशन में जाएगा, गैप के साथ ओपन हो जाएगा, गैप के साथ ओपन हो जाएगा 9.15 पे, ठीक है, 9.15 पे गैप के साथ ओपन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी आपकी फिर से आ गई, जो नए बायर थे वो फिर से आ गए और यहाँ से फिर आपका इतनी तेज़ी से आएगा जो फिर तो ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इस तरीके से अब देखिए ऑप्शन पे अपन आ जाते हैं, ऑप्शन चेन पे। तो ऑप्शन चेन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमने क्लोजिंग की है ऑलमोस्ट 25,635 के समथिंग, तो हमारे लिए तो यहाँ पे प्राइस निकल के आएगा जो कि 25,650 के समथिंग, क्योंकि 635 का ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रही है कि अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो देखिए 26,600 पे तो देखिए 44,000 के आसपास की चेंजिंग है, सपोर्ट है भाई। यहाँ पे अगर हम OI की बात करें तो 1 लाख के समथिंग का OI है। जैसे हम इस जगह देखिए 26,500 के लेवल पे आते हैं तो 13,000 के आसपास की चेंजिंग है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 44,000 के समथिंग का OI है। 25,500 की बात करते हैं तो यहाँ पे 25,500 पे देखिए 24,000 के समथिंग की चेंजिंग है और इस जगह देखिए 1,21,000 के आसपास की OI है। और सीधे फिर हम इस जगह 25,400 पे आते हैं तो यहाँ पे छोटा ही है, 60,000 के समथिंग का OI है और आपका 8,000 के समथिंग की चेंजिंग है। और 25,350 पे तो सब भग चुके हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में देखते हैं, क्या इसके अगेंस्ट में जो चेंजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आपको इस जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है क्या, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह कि ऊपर की साइड, जैसे कि हम देखें 25,850 पे देखा तो 25,850 पे क्या दिखाई दे रहा है, 25,850 पे 2,11,000 के समथिंग का OI है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 90,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग है, रजिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे देखें इस जगह 25,700 पे ही देख लेते हैं तो यहाँ पे सेलिंग करने वाले आज के दिन कितने आए थे, आप सोचिए कितने आए थे। जब OI डेटा आपका 1,90,000 के समथिंग का, तो चेंजिंग करने वाले कितने आए होंगे, वो आए हैं 1,40,000। मतलब ग्रोथ देख रहे हो बेचने वालों की ऊपर की साइड। और इसी डेटा को अगर मैं ऊपर की साइड आ जाता हूँ 25,900 पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 लाख के समथिंग का OI है। और अगर हम यहाँ पे चेंजिंग की बात करें तो आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट देखिए 40,000 के। तो ऊपर रजिस्टर है, अगर बाजार ऊपर की साइड कहीं जाता है तो वहाँ से सप्लाई देखने को मिलती है, जो डेटा के अंदर दिखाई दे रहा है। सिल्वर और गोल्ड की बात कर लेते हैं एक बार। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर सिल्वर और गोल्ड के बारे में भी बताया करो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिल्वर में क्या दिखाई दे रहा है, सिल्वर अगर आप देखो तो आज के दिन 6.5% के आसपास की गिरावट है, 17,650 रुपीज़ अभी नीचे की साइड दिखाई दे रहा है।
अगर हम इस पैटर्न को समझते हैं तो यहाँ पे देखिए सप्लाई देखने को मिली बाज़ार के अंदर, एक बाउंस बैक दिखा है, फिर सप्लाई दिखाई दे रही है। तो अगर इस वाले पॉइंट को बाज़ार अगर ब्रेक करता है, यानी सिल्वर अगर ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है फिर से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये 3 लाख के ऊपर नहीं जाती, 3 लाख के ऊपर नहीं जाती, जब तक सिल्वर अभी भी कहीं ना कहीं और सेलिंग के अंदर दिखाई दे सकती है, ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। 1 आवर्स के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वही पैटर्न है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंट पॉइंट बना हुआ है। ये वाले जो लोग बैठे हुए हैं ना, देखिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब सेलर हैं, सब के सब। ठीक है, अगर आएगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी को समझते हैं। आज बैंक निफ्टी ने ठीक किया, गिरा नहीं, गिर सकता था। अब किस तरीके की पॉलिसी आ सकती है कल के दिन, उसके ऊपर पूरा डिपेंड है। अगर बाज़ार में पॉलिसी में कुछ अच्छा आ जाता है तो बाज़ार देखिए इसका ब्रेकआउट कर देगा 60,400 का। नहीं आता है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, जो कि 59,800 का प्राइस है। इसको अगर हम ब्रेक करते तो एक बार यहाँ तक आ जाएंगे 59,300 तक। ठीक है, या हम पहले ही अगर नीचे ओपन हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे बाज़ार ने इस जगह देखिए जो आपके ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद अगर आप देखो तो एक देखिए ये झंडा टाइप का भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको उल्टा हो जाएगा ना तो इस तरीके के दिखाई देगा, ये इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किस देश का झंडा है भाई, यहाँ पे अगर आप देखो देखिए ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा नेगेटिव ही है, क्योंकि बाज़ार इसके ऊपर नहीं जा रहा, नीचे की साइड आ रहा है। अगर इसको नीचे ब्रेक कर देगा, जो कि आपका ऑलमोस्ट देखिए 59,800 को, या इस जगह 59,000 से ही आपको सतर्क हो जाना है। अगर यहाँ से ये नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो एक बार फिर यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 59,300 के आसपास दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको 1 डे के चार्ट पे और देख लेते हैं निफ्टी को। तो 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर है, लेकिन वो तेज़ी से नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बायर तो आए हैं मार्केट में, जो बहुत समय से रुके हुए थे कि ट्रेड डील नहीं हो रहा, कब होगा, कैसे होगा। 1 साल हो गई थी, और हुआ तो ऐसे हुआ कि बस हो ही गया ना। अब जब पूरी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं तो यहाँ से बाजार बार बार लौट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग अगर मिल जाती है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और कैंडल बन के ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। डीमैट अकाउंट के लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।